देश दुनिया में योग का प्रचार प्रसार करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर से देशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी और योग करने की प्रेरणा भी दी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों कर्नाटक दौरे पर है। कर्नाटक दौरे के अपने अंतिम दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर मैसूर के पैलेस मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। करीब 15,000 लोगों ने इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के साथ योग अभ्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ही 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद साल में एक दिन योग के नाम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सामने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसे कई देशों के समर्थन के साथ स्वीकार कर लिया गया और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिली। पहला इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 को मनाया गया था। पिछले 2 साल से कोरोना काल के चलते बड़े आयोजन योग दिवस पर नहीं हो पाए थे, लेकिन आज देश भर में योग दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। योग दिवस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि देश और दुनिया को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। योग की ये अनादि यात्रा अनंत भविष्य की दिशा में ऐसे ही चलती रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये पूरा ब्रह्मांड हमारे अपने शरीर और आत्मा से शुरू होता है। ब्रह्मांड हमसे शुरू होता है और योग हमें अपने भीतर की हर चीज के प्रति जागरूक बनाता है। योग अब एक वैश्विक पर्व बन गया है। योग किसी व्यक्ति मात्र के लिए नहीं, संपूर्ण मानवता के लिए है। इसलिए इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। मैं इस थीम के जरिए योग के इस संदेश को पूरी मानवता तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस का और सभी देशों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं दुनिया के सभी नागरिकों का भी सभी भारतीयों की तरफ से अभिनंदन करता हूं। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विन्दति। इट मीन्स yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tat brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness. It starts with self-awareness and proceeds to awareness of the world. When we become aware of ourselves and our world, we begin to spot things that need to be changed, both in ourselves and in the world. 8वें इंटरनेशनल योगा दिवस पर गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर एक भव्य योग समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने खुद उपस्थित रहकर सभी को योग करने के लिए प्रोत्साहित किया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ की उपस्थिति में
अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुड़े। देश अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में गुजरात सरकार ने योग दिवस कार्यक्रमों की मेजबानी के लिए राज्य के 75 प्रमुख स्थानों को पसंद किया है, जिसमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मोढेरा का सूर्य मंदिर, कच्छ का सफेद रण, घेला सोमनाथ और रानी की वाव, पाटन समेत के कई ऐतिहासिक स्थल भी शामिल है। राज्य भर के गांव, तालुकों, जिलों और शहरों में आयोजित योग दिवस कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया और सभी को योग के जरिए चुस्त दुरुस्त रहने की प्रेरणा दी। इस मौके पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अधिकतर लोगों को कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बाद योग और प्राणायाम पर आधारित स्वस्थ जीवन शैली की महत्ता समझ में आ गई है। योग शब्द एटले ज जोड़ावुं। आजे योगना माध्यमथी विश्वना अनेक देशोना अनेक जातिना लोको एकबीजा साथे जोड़ाई रह्या छे। ए आपणी मानव जातनो विजय छे। मात्र भारत ज नहीं, समग्र मानवताए एक साथे जोड़ावानुं अपूर्व कार्य योग द्वारा सिद्ध थई रह्युं छे। श्री नरेन्द्रभाईना सर्वजन सुखायना प्रयत्नो सफल थई रह्या छे योगथी। आजे विश्वना 130 थी पण वधु देशो योगाभ्यास द्वारा भारतीय संस्कृतिनी गहनतानो अनुभव करी रह्या छे। आपणे छेल्ला 2 वर्षना घणा परिवर्तनो આવ્યા। વિશ્વ આખું કોરોના મહામારીમાં ઝઝૂમ્યું। આ કપરા કાળમાં પણ લોકોની સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃતિ વધી અને એમાંય યોગ પ્રાણાયામ સાથેની જીવનશૈલી કોરોના જેવા રોગ સામે પણ વધુ ઉપયોગી છે તેવું વધુ ને વધુ લોકો સ્વીકારતા થયા છે। આજે વિશ્વ યોગ દિવસના અવસરે આપણે સૌ યોગને જીવનનો ભાગ બનાવવા संकल्पबद्ध थई योग अपनावीए, योगमयी थई रोग मुक्त रहिए। भारतीय जनता पार्टी पर फिर एक बार महाराष्ट्र की सरकार गिराने की कोशिशों के आरोप लगे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र के 18 विधायक सूरत में डेरा डालकर बैठे हुए हैं, जिनसे कोई संपर्क नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार मुश्किल में है। कैबिनेट मंत्री और शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे समेत 18 विधायकों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये सभी गुजरात के सूरत में पहुंच गए हैं। चर्चा है कि एकनाथ शिंदे और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बीच पिछले कुछ समय से संबंध ठीक नहीं चल रहे हैं। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद से ही पार्टी आलाकमान का एकनाथ शिंदे से संपर्क नहीं हुआ है। इस पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के कुछ विधायक और एकनाथ शिंदे से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। महाविकास अघाड़ी की सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन भाजपा को ये याद रखना होगा कि महाराष्ट्र राजस्थान या मध्य प्रदेश से बहुत अलग है। राउत ने आगे कहा कि मैंने सुना है कि हमारे विधायक गुजरात के सूरत में है और उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो निश्चित रूप से लौटेंगे, क्योंकि ये सभी शिवसेना को समर्पित है। मुझे विश्वास है कि हमारे सभी विधायक लौटेंगे और सब ठीक हो जाएगा। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री सीएम उद्धव ठाकरे को एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग का शक है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के विधायकों की बैठक भी बुलाई है। सीएम उद्धव पार्टी विधायकों के साथ बैठक करेंगे। गौरतलब है कि सोमवार को हुए चुनाव में कांग्रेस के चंद्रकांत हंडोरे को हार का सामना करना पड़ा। उद्धव ठाकरे को संदेह है कि क्रॉस वोटिंग के चलते कांग्रेस प्रत्याशी की हार हुई है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद एकनाथ शिंदे के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। शिंदे के घर के बाहर भारी तादाद में पुलिस कर्मचारियों को देखा जा रहा है। वडोदरा में लगातार बढ़ रही वाहन चोरी की वारदातों की जांच में चौखंडी का राजूलाल गिरधारी 14 चोरी के वाहनों के साथ लाखों के मुद्दामाल के साथ पकड़ा गया है। वडोदरा में पिछले कई वक्त से वाहन चोरी के मामले लगातार दर्ज हो रहे हैं, जिसकी जांच में सयाजीगंज इलाके से 14 वाहनों के साथ आरोपी को पकड़ने में सयाजीगंज पुलिस को सफलता मिली है। हमारा का चालू का नहीं लगा, पर क्यों हमारा का है अलग अलग थी।
એક્સરસાઇઝની ને આ એટલે કોઈને કોઈ લાગી જતી હતી કોઈને. બાકી આ ઇઝીલી આમાં લાગતી. હવે આ જો આ નાખી ભલે ફરાવતો નહીં તો ખુલી. બાકી માસ્ટર કી નથી. આ તમે આમાં લગાડો તો નહીં લાગે. પણ આ 3 ચાવી મારા પાસે હતી. આ બી લોકોની એટલે ગાડીઓમાં ભૂલી ગયા હતા એટલે કોઈ નહીં. ગાડી જે લાગી જાય ચાવી એટલે આ માણસોની મિસ્ટેક છે. ભૂલી જાય છે ચાવીઓ. વિચારીને લઈ જાઓ એટલે ચોરી કરવાની એવું એટલે તારે ઉઠાવી લેવાની ચોરી કરવાની કારણ હે ચોરી કેમ કરતો હતો ખર્ચા માટે નહોતા પૈસા એટલે આવા જવા ભાડા માટે એટલે ગાડી લઈને ત્યાં મૂકી જતો પાછી ત્યાંથી બીજી ગાડી લઈને બીજે સયાજી કેમ વિસ્તાર કેમ આજુબાજુમાં એટલે પીવા જતો. કેટલી ભાષાઓ જાણો તમે કેટલી ભાષાઓ જાણો તમે તો સ્પેનિશ આવડે હા અને ગુજરાતી મરાઠી અને હિન્દી સિંધી ઇંગ્લિશ અને અરબી. સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં એક ચોક્કસ બાતમી આધારે મોપેડ ચોરી કરતા એક ઈસમને સયાજીગંજ પોલીસે ધરપકડ કરેલ છે. એનું નામ રાજેશ ઉર્ફે રાજુ ગિરધારીલાલ મોતિયાણી છે. સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશન એક મેટ્રોપોલિટન વિસ્તાર છે જેમાં બસ સ્ટેશન રેલવે સ્ટેશન યુનિવર્સિટી અને મોટા મોટા કોમ્પ્લેક્સીસ આવેલા છે. એટલે લોકો મોટા પ્રમાણમાં અવર જવર કરતા હોય છે ત્યારે પોતાના વાહનો પાર્ક કરીને જતા હોય છે. એમાં કેટલીક ચોરીઓ થયેલા હોવાનું સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશને નોંધ થયેલી છે. જેથી અમારા પોલીસ કમિશનર શ્રી શમશેરસિંહ સાહેબે આ બાબતે જરૂરી અમને સૂચનો કરેલા, જેના ભાગરૂપે સયાજીગંજ પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી ત્યારે આ ઈસમ એક મોપેડ સાથે શંકાસ્પદ હાલતમાં મળી આવેલ. આ ઈસમની વધુ પૂછપરછ દરમિયાન અમને અવાવરૂ જગ્યાઓ તથા જેતલપુર બ્રિજ અને હોટલના જગ્યાઓમાં 14 જેટલા મોપેડો મળી આવ્યા છે. એની પૂછપરછમાં 10 જેટલા મોપેડ સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાંથી, બાકીનું એક વારસિયા, અન્ય એક મકરપુરા અને અન્ય એક બાપોદ પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ચોરી હોવાની હકીકત મળી છે. આ 14 મોપેડ કબજે કરવામાં આવેલા છે. પોલીસે એની ધરપકડ પણ કરી છે અને હાલ પોલીસ કસ્ટડીના રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ ચાલુ છે. એનું એમો ડુપ્લિકેટ ચાવી વડે આ મોપેડો ચોરી કરતા હતા અને અવાવરૂ જગ્યામાં એને ભેગે કરતો હતો. ફાઇનાન્શિયલ સ્થિતિ એની સુધારવા માટે એ ચોરીના રવાડે ચડ્યો હતો. ગુનાહિત રેકોર્ડ પણ એ ધરાવે છે. 2013-14-15ના અરસામાં કારેલીબાગ અને રાવપુરામાં ચોરીના 4 ગુનાઓમાં સંડોવાયેલો છે. જે તે વખતે એની પાસા હેઠળ પણ ધરપકડ કરવામાં આવેલી હતી. ફરીથી આ ચોરીના રવાડે ચડ્યો હતો કેમ કે એ હોશિયાર, બુદ્ધિશાળી અને 9 જુદી જુદી ભાષાનો જાણકાર છે. એટલે ઝડપથી એને શોધવું મુશ્કેલ હતો, પણ પોલીસે ચોક્કસ બાતમી આધારે એનું આ રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ 14 મોપેડ સિવાય અન્ય કોઈ મોપેડ બીજી કોઈ ચોરી છે કે કેમ, તેમજ બીજા કોઈ આરોપી એમાં સંડોવાયેલું છે કે કેમ, તે દિશામાં સયાજીગંજ पुलिस तपास हाथ धरी है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात में 75 स्थानों पर योग दिवस मनाया गया, जिसमें वडोदरा शहर भी शामिल रहा। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पूरे देश में इस दिवस को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। 21 जून को न सिर्फ भारत में, विश्व के सभी देशों में इस खास दिवस को मनाया जाता है और वडोदरा शहर में भी वडोदरा महानगर पालिका द्वारा समाज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में योग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी और दाहिने हाथ को दाहिने वडोदरा महानगर पालिका के मेयर केयू रोकड़िया, बाएं हाथ को वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, सामान्य श्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के 10 से अध्यक्ष 30 सेकंड तक रहे। डॉक्टर विजय शाह, भाजपा के प्रदेश जांघों महामंत्री तथा कमर की मांसपेशियों को भार्गव मजबूती भट्ट, प्रदान करता है और मेरुदंड को लचीला। वडोदरा महानगर पालिका
के डिप्टी कमिश्नर सुधीर पटेल, म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल, स्लिप डिस्क साइटिका डिप्टी मेयर नंदा जोशी, के उपरांत यह आसन ये सारे ही लोग अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे न जाए। योग आसनों का अभ्यास कर रहे हैं और देश दुनिया को प्रेरणा दे रहे हैं कि योग से मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का संदेश वाली मुद्राओं के मैसूर से देशवासियों को दिया का अर्थ है और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सामने की तरफ फैलाकर सीधे बैठे। इस मौके पर सभी को योग करने की प्रेरणा दी और कहा कि योग को जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। बड़ोदरा के समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़ोदरा शहर की स्कूलों के सैकड़ों बच्चों के साथ योग शिविर का आयोजन किया गया है, क्योंकि योग न सिर्फ शरीर को, मन को भी स्वस्थ रखता है, फोकस करता है, कई तरह की बीमारियों को दूर भगाता है। और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का सेलिब्रेशन आज देश भर में हो रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत मना रहा है। भारत देश के 75,000 स्थलों पर आज योग शिविर के आयोजन किए गए हैं और गुजरात में भी 75 जगहों पर आज योग शिविर आयोजित हुए हैं, जिसमें कई ऐतिहासिक, धार्मिक और सार्वजनिक स्थल शामिल है। बड़ोदरा शहर का जिला स्तरीय योग शिविर समारोह समा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित हुआ है, जहां जनप्रतिनिधियों के साथ साथ स्कूली बच्चे योगा अभ्यास कर रहे हैं। 2014 के वर्ष में यूनाइटेड नेशंस ने 177 देशों के साथ मिलकर भारत की पहल पर इस दिवस को मनाने की शुरुआत की और तभी से इस दिवस को उत्साह के साथ मनाते हुए योगा का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आज पूरा विश्व 8वां इंटरनेशनल योगा दिवस मना रहा है और मानवता के लिए योग फॉर ह्यूमैनिटी की थीम पर आज का यह दिन मनाया जा रहा है। 8वां इंटरनेशनल योगा दिवस आज पूरा भारत और पूरा विश्व मना रहा है। ऐसे में वडोदरा में भी आयोजन हुआ है। वडोदरा भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह हमारे साथ है। सर, मानवता के लिए योग, इस थीम पर आज योगा दिवस सेलिब्रेट हो रहा है, क्या कहेंगे? 2015 से 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। पूरे विश्व के यूनाइटेड नेशन से जुड़े हुए 190 से ज़्यादा देश में ये योगा डे का आयोजन होता है और भारतीय परंपरा योगा को विश्व में ले जाने में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। तभी पूरे देश में आज 21 जून को योगा डे का सेलिब्रेशन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर वडोदरा महानगर पालिका की म्यूनिसिपल कमिश्नर शालिनी अग्रवाल हमारे साथ है। मैम, क्या संदेश देंगे इस खास दिवस पर आज? भारत देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि योगा को यूनाइटेड नेशंस ने रिकॉग्नाइज़ किया और इंटरनेशनल डे फॉर योगा सेलिब्रेट किया जाता है पूरे भारत देश में। आज माननीय वड़ा प्रधान श्री मैसूर से राष्ट्रीय कक्षा की उजवनी कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि पूरे विश्व में गार्जियन ऑफ रिंग एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित हो रहा है कि जहाँ जहाँ पे भी सूर्योदय हो रहा है वहाँ पे लोग योगा कर रहे हैं और वो पूरा रिंग एक पूरे विश्व में बन रही है। आज वडोदरा महानगर पालिका की तरफ से बहुत सारी जगहों पे योग का कार्यक्रम किया गया है। आज जब पूरा भारत विश्व को योगा के प्रचार प्रसार का संदेश दे रहा है, तब वडोदरा की सांसद रंजन बेन भट्ट हमारे साथ है। मैं उनसे ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि उनके जीवन में योग की क्या महत्ता है। मैम, योग आपके जीवन में कितना महत्वपूर्ण है? मैं योग करती हूँ। मैं तो मेरी शादी का 40 साल हो गया, 42 साल। शादी के 2 साल के बाद मेरे गुरु ने ध्यान करना चाहिए, वो दीक्षा मैंने ली थी, तो तब से मैं ध्यान कर रही हूँ, योगा भी कर रही हूँ। तो इसीलिए शायद मैं फिट हूँ, ऐसा मैं मान सकती हूँ कि आज 60 साल की उम्र में मैं इतनी भागादौड़ करती हूँ। हर एक आदमी जो अपने जीवन में योग को अपना जीवन में महत्व बनाएगा, थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालेगा,
ज़रूर वो स्वस्थ रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आज देश दुनिया में मनाया जा रहा है और थीम रखी गई है ह्यूमैनिटी फॉर योगा। और गुजरात राज्य के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र त्रिवेदी मेरे साथ है, जो हमेशा ह्यूमैनिटी यानी मानवता को प्रमोट करते आए हैं, मानवता की बात करते आए हैं। सर, ह्यूमैनिटी और योगा का आज संगम किया गया है, उस पर क्या कहेंगे? पहले तो आपको धन्यवाद वीएनएम को दूंगा कि वीएनएम हमेशा से योग के लिए, व्यायाम के लिए, स्पोर्ट्स के लिए सबसे आगे है। आपके माध्यम से लोगों को योग का महत्व हमेशा से पहुंचता रहा है और आज विश्व योग दिवस है। इस दिन को मानवता के दिन की सब नेमिंग से मनाया जा रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि 2014 में आदरणीय मोदी जी बड़ा प्रधान होते हैं, उन्होंने तुरंत यूनो में इसका ठहराव करवाया। 190 देशों जहाँ इकट्ठे हुए और इतने कम समय में सभी लोगों ने मिल के इसको विश्व योग दिन ठहराया 21 जून